ओम श्री गणेशाय नमः। यूट्यूब चैनल नेत्राम दीक्षित ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको प्रसंग सुनाते हैं, खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा किसके अवतार थे, क्या है रहस्य। पूर्व काल की बात है। द्वापर युग में बहुत बलशाली असुरों का पृथ्वी पर साम्राज्य था। उनमें जरासंध, कंस, बकासुर, मुर, दंतवक्त्र, शिशुपाल इत्यादि, जिससे धर्म की हानि होने लगी। पृथ्वीलोक पर त्राई त्राई मचने लगी। देवता, गंधर्व, यक्ष, ब्रह्मा जी सहित सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और कहने लगे कि हे भगवान, इन दैत्यों के आतंक ने सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। कृपया कर आप मृतलोक में अवतार धारण कर तीनों लोकों को भयमुक्त करो। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने कहा, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। मैं पृथ्वी पर मनुष्य अवतार ग्रहण कर पृथ्वी के भार को उतारूंगा। उस समय सूर्यवर्चा नामक यक्ष उस सभा में वहां उपस्थित था। इस प्रसंग पर वह जोर जोर से असुरों की तरह हंसने लगा। इस तरह व्यवहार करने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सूर्यवर्चा, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? यहाँ हंसने का कोई प्रसंग नहीं है। यक्षराज कहने लगा, जिन दैत्यों को मारने की प्रार्थना आप सभी भगवान विष्णु से कर रहे हैं, उन्हें मैं मात्र कुछ क्षणों में मारकर देवता, मनुष्य, पृथ्वी सभी को भय मुक्त कर दूंगा। इन असुरों का वध करने के लिए मेरे प्रभु को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप तो मेरी शक्तियों से परिचित हैं। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी कहने लगे, हे यक्षराज, हे सूर्यवर्चा, आपकी हंसी एवं वार्ता से अहंकार की बू आ रही है। तुमने भगवान विष्णु का अपमान किया है। जिन असुरों को सभी देवताओं सहित मैं ब्रह्मा जी भी उनका वध नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम एक असुर कुल में जन्म लोगे। यक्षराज यह बात सुनकर के घबरा गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से विनती की, यक्ष, गंधर्व और देवता अच्छे कर्मों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हे ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा करें। दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप ना दें। ब्रह्मा जी को यक्षराज पर दया आ गई, लेकिन श्राप अब वापस नहीं हो सकता। यक्षराज भगवान विष्णु से विनती करने लगे। तब भगवान ने कहा, श्राप वापस नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का श्राप तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। तुम असुर कुल में जन्म तो लोगे, लेकिन उस कुल का संबंध पांडव कुल से होगा। महाभारत युद्ध में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा। साथ ही साथ कलयुग में सभी पृथ्वीवासी तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। कुछ समय पश्चात यक्षराज ने भीमपुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी के पुत्र हुए बर्बरिक। यही बर्बरिक आगे चल कर के खाटू श्याम कहलाए। हमारी वीडियो को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको कोई प्रसंग पूछना हो तो हमें कमेंट करें।